पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन जो ग्राम पंचायत की अहम भूमिका है वो अपन वार्डों में पहुंच जाते हैं। क्योंकि बहुत सी पंचायतें छोटी होती है, कुछ मंझली होती है, कुछ बड़ी होती है। अब जैसे अपनी घरवारा ग्राम पंचायत इतनी क्राइटेरिया में है कि एक स्वयं सरपंच महोदय या व्यक्तिगत रूप से मैं या हमारे GIS एक आदमी पे गणपति लोग ऐसे होते हैं कि 10-10 साल और 20-20 साल का अरसा हो जाता है, वो कभी ग्राम पंचायत जैसी महत्वपूर्ण संस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण समयाभाव, अपने काम में व्यक्ति लगा हुआ है, या बोलिए जाएंगे फिर कुछ होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर हमें यह विश्वास पैदा करना है कि यदि वह व्यक्ति किसी भी शासन की योजना के लिए लाभ लेने का पात्र है तो निश्चित जो दस्तावेज है उपलब्ध कराने के बाद एक निश्चित समय सीमा में उस व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारे हमारे ग्राही हो जाते, ओल्ड हो जाते। सबसे प्रमुख रूप से जो आता है, हर व्यक्ति की मंशा रहती है, मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, हमारी भी मंशा है कि सरकार हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। डायरेक्ट रूप से हमें हमारी सैलरी आज इतनी है तो उसमें 1000-2000 रुपये कब बढ़ा दे ताकि हमको व्यक्तिगत लाभ हो सके। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले आती है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना काफ़ी चल रही है, बहुत बढ़िया। भारत सरकार की माननीय मोदी जी की योजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके पहले हम आप देखते थे आज से 3 साल 4 साल पहले कि इंदिरा आवास करके एक योजना मिलती थी, तो कुर्सी बन गई तो बन गई, दीवार हैं, तो हम उसको इतनी राशि दे दें कि कम से कम वह छत डाल करके उस घर के अंदर रहने लगे। तो मेरा मानना है कि पिछले लगभग 50 साल से सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में जो सबसे कारगर साबित हुई और जो विशेष रूप से प्रयास हमारे दोनों स्तर की सरकारों ने किया वह प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके लिए देश का प्रत्येक वह नागरिक जो कभी 1 मिनट लगाने की स्थिति में नहीं था, आज वह स्वयं के घर में रह रहा है, वह हमेशा ऐसे व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। दूसरी आती है योजनाओं में जनरली ये होता है ग्रामीण क्षेत्र में, अरे हमारी उम्र तो 60 हो गई, हमारी 65 हो गई, वो 70 साल का बुढ़ा आदमी घूम रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही। तो पेंशन योजनाएं जो हैं उनमें भी पात्रता है। अब पात्रता बनेगी कैसे? तो वृद्धा पेंशन योजना है, इसके लिए व्यक्ति का गरीबी रेखा में नाम होना अनिवार्य है। यदि गरीबी रेखा में उस व्यक्ति का, उस परिवार का नाम नहीं है तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे वो 60 का हो जाए 80 का हो जाए, उसको उस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यदि कोई ऐसे लोग हैं उनको तहसील स्तर पर संपर्क करके BPL की आवश्यकता है। केवल 3 कंडीशन को छोड़ दें। 3 प्रकार की पेंशन में आपको बता दें, विधवा पेंशन जिसे कि कल्याणी पेंशन नाम दिया जा चुका है। यदि कोई हमारे माँ बहन विडो हो जाती है, उनके पति का देहावसान हो जाता है, तो उन्हें हम बिना BPL के पेंशन योजना का लाभ तुरंत स्वीकृत कराने की स्थिति में है। उसके लिए BPL की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमारा दिव्यांग भाई बहन, दिव्यांग का आशय यदि आप लोग समझ पा रहे हैं, चले उसको सिर्फ भाषा में कहें विकलांग, उसके लिए मेडिकल बोर्ड जो हमारा पन्ना बैठता है जिला मुख्यालय पे, प्रति शुक्रवार को, हर शुक्रवार को उप संचालक कार्यालय में मेडिकल बोर्ड बैठता है। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन होता है और उसी दिन आपकी जांच होने की अगले 1 सप्ताह के अंदर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को 40% कम से कम विकलांगता का प्रमाण पत्र मिलता है तो वह भी निःशुल्क पेंशन योजना के लिए पात्र है, उसे BPL की आवश्यकता नहीं है। तीसरी पेंशन जिसमें BPL की आवश्यकता नहीं है वह है कन्या अभिभावक पेंशन। ऐसे हमारे बुजुर्ग दंपति जिनके संतान के रूप में केवल पुत्रियां थी, बच्चे नहीं थे, और उन बच्चियों की उन्होंने शादी कर दी है, अर्थात ऐसे परिवार जिसके संतान रूप में पुत्रियां थी, कोई भी अब अविवाहित नहीं बची है, अपनी बच्चियों का विवाह संपन्न करा चुके हैं, वह भी बिना BPL के कन्या अभिभावक पेंशन योजना का पात्र। हमारे सामने खड़े होकर ये कह पाने की स्थिति में ना हो कि हम इस योजना के पात्र हैं और हमें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह समाज कल्याण का काम है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। लगी भरा है 7 साल हो गए, 8 साल 60-70 साल के हो गए हैं और गरीबी रेखा में नाम भी हैं, और उनको ऐसे है मतदाता सूची या कि मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। ये शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ के लिए आप बता दें कि शपथ के लिए आपकी मौत तो यह का करो चाहिए, लेकिन उल्टो करवाए हैं हमें नहीं का हो सकता है।
पूरा पक्ष तो ये जौन बैठे हैं इन्हीं अपन इस तरफ ऐसे आ जाइए ना, कैसे आ जाइए? ऐसे ही हो जाना ऐसे बजाइए और ऐसे बजाइए। ऐसे ही कर जाना ऐसे कर जाए यहाँ से लड़ा पहले बैठा गया कहाँ इस प्रकार से अपनी ये शपथ हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की होने जा रही है। मैं थोड़ा सा बता दूंगा, मैं जो बोलूंगा उसको आपको रिपीट करना है। महिला पुरुष अपना रहूंगा रहूंगी की स्थिति बोल लेंगे और एक जगह आएगा, उसके बाद अपना स्वयं का नाम उनको लेना है। शुरू करें। मैं शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अब यहाँ जो जिस पद में है वो नाम लेगा मैं के बाद, ठीक है। जो सरपंच है सरपंच बोलेंगे, पंच पंच, उप सरपंच उप सरपंच। तथा मैं अपना पद बोलूं। नाम लेकर पद बोलो। का पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए विहित मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में निहित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कार्यकाल में अपने पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सामाजिक न्याय की भावना को सर्वोपरि रख सतत प्रयासरत रहूंगा। मैं यह प्रयास करूंगा कि पंचायत क्षेत्र के विकास की एक दीर्घकालीन योजना बने जिसमें मेरी पंचायत के सभी गांवों का विकास हो, सभी बालक बालिका स्कूल जाएं, उन्हें प्रतिदिन मध्याह्न भोजन मिले, गांव में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, सभी लोग कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, मेरी पंचायत के प्रत्येक गरीब को मांग अनुसार रोजगार मिले, नई तकनीकों का लोग फायदा उठाएं, जिससे उत्पादकता बढ़े, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। मैं अपने कार्यकाल में अपने गांव की दशा बदलने के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि मैं जाति धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा।